वासनी जय माँ जलत रही। जुड़ जाएं सभी लोग। आज का विषय है पितृ और घर के प्रेत में अंतर क्या है, इनका मुक्ति कैसे दिया जाए। घर के प्रेत और पितृ में अंतर क्या है, प्रेत कौन होते हैं और पितृ कौन होते हैं। जो हमारे पूर्वज इस धरती से मुक्त हो चुके हैं, अब प्रेत यौन से मुक्त हो चुके हैं, वही पितृ होते हैं। अब प्रेत तो अपने घर में ही रहते हैं, साथ में रहते हैं। पितरों की पूजा पितरपक्ष में होती है, बाकी दिन ये लोग पितृलोक में रहते हैं। 15 दिन के बेल पे ये लोग आते हैं। अब प्रेत जो होते हैं वो घर पे ही रहते हैं। घर के मिट्टी, किसी का अकस्मात मृत्यु हो गया, बीमारी से मरे या किसी तरह तरह से वो मरे, किसी तरीके से भी मारा हुआ हो या मरा हुआ हो, बीमारी से लड़के भिड़ के, वो प्रेत ही होता है। और सबसे ज़्यादा परेशानी घर के प्रेत ही करते हैं, जो कि इनका बंधन तो किया जा सकता है, लेकिन मुक्ति इनके घर के ही लोग, जिनसे ये अपना मुक्ति लेना चाहे घर का प्रेत, उनसे ही अपना पिंडा पानी लेकर मुक्त होता है। नहीं तो घर में तांडव करते हैं घर के ही प्रेत। और घर के प्रेत के कारण ही घर में तंत्र होता है। अगर जो आपके घर में घर का कोई मिट्टी प्रेत ना हो तो किसी की मजाल नहीं है सोखा गुनिया की आपके घर में तंत्र कर दे, कर्तव्यदारी कर दे, जाप कर दे, कभी नहीं हो पाएगा। आपके जो घर के मिट्टी हैं उसी में साट कर, उसी में भर के तंत्र किया जाता है या कर्तव्यदारी जाप किया जाता है। क्योंकि वो प्रेत भी आपकी कुल देवी देवता का हो लड़का है। प्रेत में कोई तांत्रिक तंत्र कर दिया, प्रेत जाएगा, नमस्कार जी, जय माता जी। प्रेत जाएगा बाहरी प्रेतों को लेकर, तो कुल की देवी कुछ नहीं बोलेगी। जैसे अपने माता पिता हैं, घर का कोई लड़का हो, अगर जो घर का अपना लड़का ना हो, घर में अगर जो कोई बाहरी जाए तो माता पिता घर का गार्जियन उसको अंदर नहीं जानेंगे, पूछेंगे कि कहाँ से आए हो। घर का एक लड़का है आपका, उसके साथ में 4 साथी उसके जा रहे हैं घर में, तो नहीं कोई पूछेगा। ऐसे ही घर घर के प्रेत होते हैं। घर के प्रेत के साथ में ही बाहरी प्रेत लग जाते हैं, और कुल की देवी कुछ नहीं कर पाती हैं, क्योंकि सामने वही घर का प्रेत ही खड़ा हो जाता है।
गोरखपुर से हैं भैया। और जो ये त्रिपिंडी पूजन होता है, गरुड़ पुराण होता है, नारायण बलि होता है, पिंडी पिंडा साल का साल कर रहे हैं सब। कोई पंडित के पास देखा तो बोलते हैं पितृ दोष है। जब हमारे पितृ साल में 15 दिन के लिए आते हैं तो पितृ दोष कैसे लग गया? कि कोई है राजा आरमर के, वहाँ का मालिक जो है, वहाँ का राजा पितृलोक का आरमर है, कि पंडित लोग गेट खुलवा देते हैं बीच में ही। जो त्रिपिंडी पूजन होता है, अपना जो है पंडा लोग बैठाते हैं घर की मिट्टी या प्रेत को, वो बैठता कहाँ है? क्योंकि कुल देवी के संरक्षक में रहता है। इनको क्या पता है कुल देवी देवता का है? इनको बस स्वाहा स्वाहा कर दिए, पिंडा ले लिए, पैसा ले लिए, काम खत्म। कितना त्रिपिंडी पूजन मैं करवाया हूँ इन लोग को बुलाकर, एक भी सफल नहीं है। तांत्रिक सोखा गुनिया या हम लोग अपने तरीके से, तंत्र के तरीके से करते हैं। तो जिनके जिनके घर में कोई भगत मरा हुआ हो या कोई भी मरा हुआ हो, अप्रेत हुआ हो, तो उनका मुक्ति कराने का सबसे बढ़िया अच्छा समय रहता है पितरपक्ष। 15 दिन का पितरपक्ष होता है। इसी में जिसके हाथ हो घर का प्रेत बोलेगा किसके हाथ पिंडा पानी लेना, उसके हाथ ही पिंडा पानी कर दे तो घर में सुकून आ जाता है। क्योंकि घर के प्रेत ही ज़्यादा तबाही करते हैं। रेहान जी जब हिंदी में ही बोलते हैं, हिंदुस्तान में है, तो कौन सा भाषा में बोलें? घनश्याम जी जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी। कुल की देवी को चलाना हो, अन्यत्र साफ करना हो, तो घर में प्रेत नहीं होना चाहिए, वो भी घर का प्रेत। जो घर के प्रेत होते हैं, मान लीजिए किसी का कुल खानदान में बाबा, काका, परदादा, भाई, बहन कोई भी मरा हुआ हो, उसको ही जो है घर के मिट्टी बोलते हैं। और जो देवी देवता का सेवक था अपने कुल खानदान में, सेवा करता था, भगत था, वो मरेगा तो मनसा देव या गुनी मनसा देव या सेवकदारी मुर्दा होगा। शहर में सेवकदारी मुर्दा बोलते हैं, गांव में गुनी मस्तान बोलते हैं, पूरब में बिहार में मनसदेव बोलते हैं। कितने जगहों पे मैं देखा हूँ मनसादेव ही पूछ कर सब लोग सोखाई करते हैं, जो अच्छा नहीं है। घर का जो प्रेत है उसको कुल की देवी भी नहीं हटा सकती है। क्योंकि भाई जीने पे वो भी कुल खानदान का ही था, उसकी भी तो कुल की देवी हुई, वो भी तो लड़का है। इसमें कारण क्या है कि लोग कहते हैं हमारी कुल की देवी इतनी बड़ी है, इतना प्रचंड है, इतना शक्तिशाली है, पानी में आग लगा देती थी, पर अभी कुछ नहीं कर पा रही। इसका कारण केवल घर का मिट्टी या प्रेत है। आपके घर का कोई मरा हुआ हो, प्रेत हुआ हो, वो आपके कुल देवी देवता का भी तो वो लड़का है, तो कहाँ जाएगा वो? और उसका मुक्ति कब तक नहीं होगा? जब तक वो जिसके हाथ से बोलेगा कि हमको पिंडा पानी दे दो, बैठा दो, तांत्रिक तंत्र तरीका से।
उसको काट के कुल देवी देवता से, डी काली से अलग करना होता है और उसको पिंडा पानी देकर बैठाना होता है। बाकी जो ब्राह्मण पंडी पंडा करते हैं, इनको क्या पता है, क्या मंत्र जानते हैं काटने छाटने का, ये पिंडा करवाएंगे। बस हो गया, उससे ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं। इसमें कर्तव्यदारी तंत्र भी घर के प्रेत के माध्यम से होता है। मान लीजिए कोई घर का मरा हुआ हो, कोई तांत्रिक सोखा गुनिया भगत पहले तो ये जांच करता है कि आपके घर में प्रेत है या नहीं है। अगर जो आपके घर में प्रेत पूछा करेगा, ओझाई करेगा, पता तो चली जाएगा गुनिया को कि आपके घर में प्रेत है। अब जान लीजिए कि तंत्र और जाप किस तरीका से होता है। किसी भी कुल खानदान की देवी में डायरेक्ट किसी की औकात नहीं है तंत्र कर पा, मार डालेगी वो। कि कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि हमारी संतान को कोई हत्या कर दे, कितना भी कमजोर रहेगा और लाठी उठा लेगा। ऐसे ही कुल की देवी है। तो पहले वो देखता है घर में प्रेत कौन सा है, उस प्रेत को पहले उस गांव की काली, सार, डी, मरी, क्षेत्रपाल को भोगपत पूजा देगा और डी को बोलेगा कि उसके घर में जो प्रेत है उसको ले आकर हाजिर करा दीजिए। डी अपना भोग, डी किसी का नहीं होता है, पूरे गांव का होता है। भोगपत पूजा लेगा और घर की मिट्टी प्रेत को उठा कर ला देगा गुनी के पास। उस समय तांत्रिक ओझा क्या करते हैं, अपना मोहनी मंत्र लगाकर उसको मोह लेते हैं। उसके बाद बाहरी प्रेत, ब्रह्म, खबीस, जिन्नात, जो भी एनर्जी लगाना हो वो लगा देते हैं, लगा कर छोड़ देते हैं। फिर जब प्रेत घर में जाता है तो भाई वो तो पहले से रहता था, दंड कम देता था, पर जब उसके साथ में 4 लुहेड़ा जाएंगे घर में तो टांडो करेंगे। और कुल खानदान की देवी क्यों नहीं बोल पाती हैं, क्योंकि भाई उनके बालक के साथ में उनके है ना सब जुड़े हुए, इसीलिए वहाँ पर ही कुल की देवी देवता कुछ नहीं बोल पाते हैं। यही कारण है जो कि आज तक यूट्यूब पर कोई नहीं बताया होगा। यही कारण है कि कुल की देवी या देवता कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके घर के प्रेत में ही प्रेत भरा हुआ होता है जाप करके। उसके बाद घर में टांडो मच जाता है। कोई गुनिया तांत्रिक सोखा उसको हटाना भी चाहे तो कुल की देवी तब रोक देती है कि हमारा संतान है, उसको मत, किसी को बंधन भी करोगे कुल की देवी काट देगी। उसमें हटाने का तरीका पितरपक्ष में होता है, देवता को छाट के अलग करना होता है और घर के प्रेत को छाट के अलग करना पड़ता है। घर का प्रेत जो होता है उसको पिंडा पानी देकर बैठाना होता है घाट पे। काशी कोतवाल पिचास मोचन में बैठा सकते हैं, गया जी भी बैठा सकते हैं, रामलला घाट बैठा सकते हैं, कहीं भी बैठा, बहुत जगह बैठाने का। उसके बाद बाहरी जो प्रेत है उसका बंधन करके कहीं फेंक दो, रुक जाएंगे। जब तक घर में प्रेत रहेगा, घर का मिट्टी, तब तक ही कोई गुनी भगत तांत्रिक आपके घर में तंत्र मंत्र यंत्र जो भी करना हो कर सकता है। उसके पहले तो नहीं कर पाएगा। कुल खानदान की जो भगवती है वो मार देती है, डायरेक्ट कोई करना जाएगा तो कर नहीं पाएगा। जब घर के प्रेत रहेंगे तभी ये सब हो सकता है, ऐसे तो हो नहीं पाता है। तो अभी पितरपक्ष आने वाला है। पितरपक्ष में अपने पितरों का सेवा कीजिए। एक वीडियो बनाकर डाल देंगे कि पितरों का सेवा कैसे किया जाता है। पितर 15 दिन आपके यहाँ आते हैं बेल पे, उसमें उनको भोग
देना होता है, भोजन निकाल के देना होता है, चौमुखा दीपक जलाना होता है, धूप जलाना होता है, वो भी घर के बाहर, घर के अंदर नहीं। तर्पण करना होता है। पितृ ज्यादा खुश होते हैं तर्पण करने से। बाएं हाथ में ऐसे एक कुश लगाकर इसमें पानी डालना होता है, ऐसे अंगूठे से। ओम सर्व पितेश्वरी उसका मंत्र होता है। ओम पितृ देवाय नमः भी होता है, ये तो एकदम सादा मंत्र हो गया। ओम सर्व पितेश्वरी स्वधा, कई प्रकार की मंत्र होती है, उसको तर्पण दर्पण करने से पितृ शांत होते हैं, बहुत खुश होते हैं। उसमें चावल काला तिल से तर्पण दर्पण होता है, और उनके नाम पे शाम को भोजन निकाल के बाहर कहीं स्थान पर, शुद्ध स्थान पर रख देना चाहिए, पानी रख देना चाहिए, चौमुखा दीपक जलाना चाहिए अपने द्वार पे, मतलब घर के बाहर, वो भी सरसों का तेल का, तिल का तेल का नहीं। और लास्ट दिन पितरों को मीठा भोजन ही खिलाना चाहिए, नमक वाला भोजन पितरों को नहीं देना चाहिए। साबूदाना हो, मिश्री हो, इसका हवन भी कर सकते हैं। पितृ खुश करने के लिए मीठा ही भोजन देना चाहिए, नमक वाला भोजन जो है पितरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि पितृ देवता होते हैं, उनकी शरीर सूक्ष्म होती है। आप पितृ एक बार आपको यहाँ से आशीर्वाद देकर चले गए तो सर्व काम संपन्न हो जाता है, और नाराज होकर चले गए तो बर्बाद कर देते हैं। 15 दिन नवरात्रि से ज़्यादा महत्व जो है पितरपक्ष में होता है। पितरों को पिंडा पानी तर्पण करना चाहिए, और उनका जो है खाना निकाल के रखना चाहिए उनके नाम पे। और घर के जो प्रेत हैं इनको बैठा देना चाहिए, क्योंकि जब तक घर के प्रेत रहेंगे तब तक घर में तांडव होगा। कोई भी तांत्रिक भगत बार बार कर्तव्यदारी करता रहेगा, तंत्र करता रहेगा, और घर के प्रेत कभी मुक्त होंगे। कोई संसार में गुनिया सोखा पैदा नहीं हुआ है, चैलेंज है कि बिना पिंडा दिए और कहीं बैठाए हुए पितरपक्ष के बिना किसी भी समय में घर के प्रेत नहीं बैठते हैं। बाहरी प्रेत बैठ जाएगा, भूत बैठ जाएगा, मालधनी बैठ जाएगी, चलानी बैठ जाएगी, भवानी बैठ जाएगी, सब हो जाएगा। पर जो घर के मिट्टी हो उनका समय होता है पितरपक्ष, साल में 15 दिन। अब बाकी जो त्रिपिंडी पूजन होता है, गरुड़ पुराण होता है, नारायण बड़ी होता है, ये सब केवल आत्मविश्वास के कारण होता है, बाकी उससे कुछ होता नहीं है। त्रिपिंडी पूजन से बताते हैं कि देवता बिगड़ा हुआ भी खुश हो जाता है। 7 पुस्त 3 पुस्त तक जो है पितृ ठीक हो जाते हैं। पितृ भाई 3 जगह से लगते हैं। पहले ननिहाल, मामा यहाँ से, क्योंकि पितरों का जो है 3 पिंडा दिया जाता है, 3 जगह से, एक एक पिंडा पे सर्व। फिर अपने यहाँ से दो हो गया, ननिहाल से, अपने यहाँ से, या अपने जहाँ शादी हुआ हो आपके लड़के के ननिहाल से, 3 जगह से जो है पितृ दोष लगता है। अगर जो आपके ससुराल वाले का भी पितृ खराब हुआ तब भी आपकी बीवी के ऊपर पितृ दोष और आपके ऊपर भी पितृ दोष लगेगा। आपके ननिहाल में भी अगर जो प्रेत है, पितृ नाराज हैं, तब भी उसका दोष आपके ऊपर भी लगेगा। कहीं कहीं देखते हैं कि जो परेशानियाँ हैं तो परेशानी वहाँ भी हो जाता है,
वो केवल पित्र के कारण या प्रेत के कारण होता है। और अपने पद से आप पिंडा पानी दीजिए तो हर जगह से आप मुक्ति पा जाएंगे। तंत्र में सोखाई में सबसे बड़ा घर का ही मिट्टी होता है, क्योंकि जो घर के प्रेत होते हैं वो कुल देवी देवता से रो के गा के बच जाते हैं, क्योंकि वो भी तो संतान था। जब वो था वो भी संतान है, माता के लिए वो भी संतान है। तुम्हारे देखने में वो भूत प्रेत हो गया, पर माता को देखने में